हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आइए पहले बात कर लेते हैं सरसरी तौर पर कि कल रात के बिग बॉस के एपिसोड में क्या हुआ। तो कल जस्ट चिल संडे का एपिसोड है, जस्ट चिल तो होता है। तब्बू आई स्टेज पर और सलमान के साथ खड़ी थी। तब्बू वो भी सिंगल, सल्लू वो भी सिंगल, सल्लू बॉडी बिल्डर, तब्बू भी बॉडी बिल्डर है। वैसे तब्बू को देख करके लगता नहीं कि कोई हीरोइन खड़ी है, तब्बू को देख करके लगता है कि सलमान का कोई जिम पार्टनर खड़ा था। वही मतलब मर्दाना टाइप की वाइब्स। तो तब्बू आती हैं, कुछ टास्क वगैरह होती हैं, फालतू वाली टास्क, जिसके बाद विक्की और अंकिता का झगड़ा होता है, फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली टास्क, रोस्टिंग वाली टास्क। इन सारी टास्क के दौरान आपने देखा कि ईशा क्या ज़बरदस्त उसने डायलॉग्स दिए हैं, क्या उसने मतलब मुन्नी बदनाम के तो कच्चे फाड़ करके रख दिए कि इसको ये कंपटीशन ही नहीं समझती है। समर्थ जो कि कह रहा था कि गेट ओवर, जब इसने मुन्नी बदनाम ने मनारा के बारे में बोला था तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये मुन्नी बदनाम इतना बेशर्म है जो कि वीकेंड के वार पे सलमान खान के मुंह से सुन चुका है कि मुन्नी बदनाम का खुद का कोई गेम प्लान नहीं है। वो मनारा को बोल रहा था डायरेक्शनलेस पतंग की तरह किधर भी चली जाती हैं। यही नहीं, मुन्नी बदनाम ने अरुण के बारे में बोला था ना कि ये बैंगन का भरता पसंद नहीं है। अरे बाप रे, उसके बाद अरुण ने जो वन लाइनर्स मारे अपने हैदराबादी स्टाइल में कि बैंगन क्या थाली का बैंगन बन चुका है, जिधर भजन उधर भजन करता है, डायरेक्शनलेस तो ये खुद है मुन्नी बदनाम। वैसे यहाँ पर ना मुन्नी बदनाम को और काफ़ी सारे अच्छे जवाब दिए जा सकते थे, स्पेशली जब समर्थ ने वो थप्पड़ वाला कुछ ये बात हुई थी ना, जब मुन्नी बदनाम बोला था, जब इस मुन्नी बदनाम ने इसको समर्थ की किसी बात के जवाब में कहा था कि एटलीस्ट थप्पड़ नहीं पड़े नेशनल टीवी पर, फिर वो अभिषेक बोलता है नहीं आप मेरा ये यूज़ मत करो। अरे वैसे तो यार काफ़ी अच्छा जवाब वहाँ पर समर्थ दे सकता था, बट बाहर की बातें अलाउड नहीं है ना मित्रों। अदरवाइज कितना बढ़िया जवाब हो सकता था ना कि चलो ठीक है पड़ गया एक थप्पड़, एटलीस्ट 50-60 लोगों के जूते तो नहीं पड़े, एटलीस्ट जेल में कुटाई तो नहीं हुई, एटलीस्ट जेल में जाना तो नहीं पड़ा, जेल की रोटी खाना तो नहीं पड़ा। इस तरह से समर्थ अगर इस मुन्नी बदनाम को बोल देता, बाय गॉड बहुत ज़्यादा मजा आता। फिर ये मुन्नी बदनाम बाहर की बातें पर्सनल, इस मुन्नी बदनाम का दोगलापन आपने ज़रूर देखा होगा। जब ये मुन्नी बदनाम खुद रोस्ट कर रहा था ना, जब विकी के बारे में बोल रहा था कि विकी के बच्चे बड़े होंगे तो क्या कहेंगे कि अंकिता का हस्बैंड था, ग्रुप में खेलता है। भाई बात तो ये जो मुन्नी बदनाम है ये विकी के लिए कर रहा था, बट विकी के लिए जो बातें ये कर रहा था या फिर मनारा या अरुण के लिए जो बातें मुन्नी बदनाम कर रहा था, एक्चुअली में मुन्नी बदनाम की हरकतें वही हैं। और बीच में जब ये मनारा बोली थी तो ये मुन्नी बदनाम क्या बोला था कि अभी मेरा टाइम है, मैं बात कर रहा हूँ, आपका टाइम हो तब आप बात करना। लेकिन जब अरुण आया था रोस्ट करने अपना अच्छा खासा वो खर्रा लेकर के, तो ये मुन्नी बदनाम बीच में कितना कूद रहा था। यहीं पर आपको ये पर्सनैलिटी जो है ना मुन्नी बदनाम की दिख जानी चाहिए कि वो खुद तो पसंद नहीं करता है कि जब वो बोले तो बीच में कोई कूदे, लेकिन कोई और बोलता है तो ये मुन्नी बदनाम बीच में कितना कूदता है। तो यहाँ पर ये जो टास्क हुई भाई साहब, यहाँ तो माइक ड्रॉप करने वाले एक से बढ़कर एक मोमेंट थे, चाहे अरुण हो, ईशा हो, विकी हो या फिर हो ये समर्थ उर्फ चिंटू। चिंटू ने तो डांस भी किया था अमीज है तुम्हार। बट इन सारे माइक ड्रॉप मोमेंट में हमें औरा को नहीं भूलना चाहिए। औरा भी कहीं ना कहीं माइक ड्रॉप करके गया है। जिस अंदाज में औरा ने जाते जाते बोला है ना कि इंडिया इज माई सेकेंड होम, जय हिंद। भाई साहब वो लोग जो इस देश में रहते हैं, इस देश की खाते हैं, इस देश की सुविधाएं यूज़ करते हैं, लेकिन वो हरामखोर लोग कभी जय हिंद नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम पर खड़े नहीं होंगे, हमारे नेशनल एंथम पर खड़े नहीं होंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए या फिर चुल्लू भर पानी में उन्हें डूब मरना चाहिए। जो रहेंगे इस देश में लेकिन इस देश की जड़ें खोदने के लिए बेताब रहते हैं, मुन्नी बदनाम और उसके जितने भी नल्ले फैंस हैं, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। औरा को देख करके, औरा जो कि था परदेसी लेकिन गर्व से जय हिंद बोल करके गया है, थोड़ा उसी से सीख लीजिए। एनीवे ये औरा जो है चला जाता है, फिर वो फोन प्रमोशन और ये सब, फिर वड़ा पाव, ये कुछ टास्क रहती है। और हाँ, जिस तरह से एपिसोड के एंड में ये मुन्नी बदनाम जो कि 2-4 दिन पहले तक समर्थ को लेक्चर दे रहा था ना, 1 फुट दूर रहे, खुद ये अभिषेक के पास आ गया और अभिषेक की जो हरकतें थी ना, मुंह से मुंह आना, चीखना, चिल्लाना, थूकना, भाई साहब मुन्नी बदनाम इन चीज़ों को डिफेंड कर रहा था ना काफ़ी हफ्तों तक। अब वही चीज़ें मुन्नी बदनाम के ऊपर आ गई तो अरे यार ये कैसा है, जन फरामोशी, ये है वो है। और इन सारी चीज़ों पर जब बिग बॉस ने गुफ्तगू करी है विकी से, आहा माइंड ब्लोइंग यार। विकी कन्फेशन रूम में जाए और बिग बॉस से बातचीत करे, उसके पहले बारबी हंडा जिस तरह से कमेंट्री कर रही थी मुन्नी बदनाम के, जो कच्चे फाड़ रही थी, भाई साहब ये मुन्नी बदनाम को क्या कि इस वीक सलमान खान ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिग बॉस ने भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इनफैक्ट जिस तरह से बिग बॉस एक फील्डिंग जमा रहे हैं ना ये मुन्नी बदनाम के लिए, इसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और कैसे ये मुन्नी बदनाम बिग बॉस के बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। बिग बॉस ने ये जो जाल बिछाया है, ये जो फील्डिंग सेट करी है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अनुराग के लिए फील्डिंग सेट करी थी।
पहले 1-2 वीक अच्छे से मतलब एक मामला सेट कर दिया सो दैट सारे घर वाले जो हैं वो ईजिली अनुराग के अगेंस्ट चले जाएं। और जिस तरह से मुन्नी बदनाम के लिए फील्डिंग सेट की गई है, मुन्नी बदनाम खुद ही उस फील्डिंग में फंस चुका है। जिस तरीके से ये मुन्नी बदनाम, जो कि इस वीकेंड उसे कोई फीडबैक नहीं मिला तो एकदम डायरेक्शनलेस क्लूलेस इंसान की तरह वो उसी इंसान से झगड़ा कर रहा है जिस इंसान के लिए उसने हाथ खड़ा करा था। और जिस इंसान, अरे भैया आयरनी की बात तो ये है, ये मुन्नी बदनाम जो ऐसे करके अभिषेक को दूर कर रहा था 1 फीट की दूरी, जिसके ऊपर अभिषेक ने बोला धक्का या टच करा ये वो। बट भाई 1-2 दिन पहले यही मुन्नी बदनाम जो है वो समर्थ को बोल रहा था दूर से बात कर, उसके पास मत जा, अभिषेक तू भी दूर रहे, तू भी दूर रहे। और समर्थ ने बोला था हाँ मैं तो दूर हूँ। कितनी जल्दी, मतलब जिस सिचुएशन पर ये मुन्नी बदनाम ज्ञान दे रहा था, खुद मुन्नी बदनाम वही हरकतें कर रहा है, अभिषेक के पास गया है और अभिषेक को जिस तरह से ही कह रहा था ना मुन्नी बदनाम की, तू थैंकलेस है, तू एहसान फरामोश है, क्योंकि अंकिता ने तुम्हारे लिए हाथ खड़ा करा था। तो अंदर ये मुन्नी बदनाम और बाहर ये मुन्नी बदनाम के पीआर कैसे जनता को कह करके चूतिया समझ रहे हैं, एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि अंकिता या मुन्नी बदनाम ने हाथ खड़ा करा तो ये अभिषेक घर के अंदर आया। भाई साहब, कोई भी इंसान हाथ खड़ा नहीं करता तब भी अभिषेक को अंदर भेज देते, बिल्कुल वैसे जैसे अर्चना गौतम को भेजा था। और बाहर ये खबरी चबरी और सारे जो हैं वो जनता का पावर, जनता का पावर। काहे का जनता का पावर बे? ये तो मेकर्स का प्लान था, उसे निकाल दिया, सेम एपिसोड में उन्हीं कपड़ों में अंदर भेज दिया। और जिस तरह से सलमान के तेवर थे, चलो अभिषेक आ जाओ, आपके वोट काउंट नहीं होते, ये काउंट नहीं होते। अरे अंकिता वहाँ हाथ खड़ी करती नहीं करती, आयशा मुन्नी बदनाम हाथ खड़े करते नहीं करते। सलमान खान और मेकर्स ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि अभिषेक को भेजना है, तो ये एहसान की बात कहाँ से आ गई? लेकिन कैसे ये मुन्नी बदनाम और अंकिता ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि अगर ये लोग हाथ खड़े नहीं करते तो भाई साहब ये मुन्नी बदनाम अंदर नहीं आ पाता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाहर कुछ निब्बी निब्बाज दिन भर ट्रेंड करते हैं, वोट करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके वोट या उनके ट्रेंड की वजह से वो कंटेस्टेंट वहां पर टिका हुआ है। जबकि इस सीजन के अंदर तो आपने भर भर के देख लिया है कि जब मेकर्स का मन करेगा वो किसी को भी निकाल देंगे, कोई भी XYZ रीजन दे करके। नावेद, ग्रेस पीरियड, ये ऐश्वर्या, रूल उल्लंघन, अनुराग, योगदान, और वो उसके पहले सानिया बंसल जो कि सना के साथ डेंजर जोन में थी, लेकिन घर वालों ने सना को बचाया था। इसके पहले के सीजन में भी विधि और डोनल वगैरह आप देख चुके हैं। मतलब इतने सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, उसके बावजूद कुछ खबरी छबरी जैसे लोग आपको भेड़ चाल में खड़ा कर देते हैं और आपको लगता है कि आपके वोट से सब कुछ हो रहा है, जबकि आपके वोट माधुरी दीक्षित के इस दुपट्टे की तरह हैं जो माधुरी के बदन पर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे फर्क ना पड़ने से मुझे याद आया अभिषेक कुमार। ये अभिषेक कुमार क्या एक्टिंग कर रहा है, डे 1 से एक्टिंग कर रहा है। जिस चिंकी के साथ वो प्यार की वो फुलझड़ियाँ चला के आया था, फिर उसी का वो कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। जिस समर्थ से वो लड़ने के लिए उतारू हो चुका था, उसी के साथ बैठ करके इसके चिंकी के कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा रहा था। जिस मुन्नी बदनाम के साथ बीते काफ़ी दिनों से वो बैठा है, अब उसी मुन्नी बदनाम से वो लड़ रहा है। और ये मुन्नी बदनाम जो कि सस्ता वकील था कहीं ना कहीं, और हाँ एट द सेम टाइम पीठ में छुरा भी भौंक रहा था। अब जस्ट बिकॉज कि सलमान खान ने इस मुन्नी बदनाम के मतलब परखच्चे उड़ा दिए हैं कि डायरेक्शन लेस है, क्लूलेस है, फीडबैक के बगैर ये कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे इंसान को भी कई लोग जो है माइंडेड बोलते हैं। मुझे बहुत दिली सुकून मिल रहा है जिस तरह से घटनाएं जा रही हैं, बिकॉज मुन्नी बदनाम के जितने झाटू फैंस हैं, जाहिल हैं, वो लॉकअप के टाइम पर भी आते थे दकियानूसी बातें करने। आप बेशर्मी की हाइट देखिए, ये मुन्नी बदनाम जिसने लॉकअप में मतलब सीजन एंड होते तक ये बात डिस्क्लोज नहीं करी थी। इवन जब वो अंजलि अरोड़ा ने इसको आई लव यू बोला था ना, तब भी मुन्नी बदनाम ने उसे मना नहीं करा कि भाई उसका बच्चा है, वो तलाकशुदा है, तू इमोशंस मत जगा, फीलिंग मत जगा। तब तो वो मजे लेता रहा और तब सारे लोग मुंजली मुंजली की पीपड़ी बजाते रहे। और जब बाद में पता चला तो अरे तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, नहीं बताया तो अच्छा। मतलब वहाँ पर भी लोगों ने उसकी फट्टू चंद फटोलिया, ये मुन्नी बदनाम जो कि झुंड में चलता था, पूनम पांडे, सायशा वायसा, वो क्या नाम, जीशान, अजमा फल्ला, केबी द कोबरा, शिवम शर्मा, मतलब इतने सारे लोगों के झुंड में वो चलता था मुन्नी बदनाम। और यहाँ पर वो विकी के लिए कह रहा है कि मंडली पैरोडी बटोरा 11। क्या इसका खुद का कोई झटोरा 11 नहीं है क्या, जिसमें कभी आयशा आती है, आयशा चली जाती? आयशा तो स्पाइनलेस है भाई साहब। आयशा को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ईशा ने आईना दिखाया कि आप हमें बोलती हो झुंड में चलते, ग्रुप में चलते, आप तो इसकी मुन्नी बदनाम की शेडो में चलती हो। जिसको आप बोलती हो कि बाहर देखोगी तक नहीं, उसी के लिए आप कपड़े डिसाइड कर रही हो। तो ये आयशा और मुन्नी बदनाम
जो कि फ्लो में वहाँ आर्काइव रूम में बोल गए थे ना कि बाहर से साथ में आएंगे, प्लान करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि अलग अलग हैं, फिर साथ हो जाएंगे। तो आप देखें कि कैसे डंके की चोट पर ये आयशा और मुन्नी बदनाम कह के जनता को चूतिया समझ रहे हैं, और समझेंगे ही ना, क्योंकि जनता एक्चुअली में चूतिया है, जो इस फेक नौटंकी को भी दिन रात अप्रिशिएट करते हैं, दिन रात ट्रेंड करते हैं। और कुछ बुद्धिजीवी जो वहाँ रहकर आ चुके हैं, जिन्होंने वहाँ की दुनिया देखी है, वो भी उस नौटंकी को, घड़ियाली आंसुओं को एकदम रियल बोलते हैं। मेरे पास एक क्लिप आई थी, वहाँ पर ये किसी ने मुझे भेजा था, जब ये अनुराग ने कहा था ना कि यार ये तो स्माइल कर रहा है, तब मुन्नी बदनाम क्या बोला था कि यार मेरे को तो इतने मैंने दुख झेले हैं ना कि गम को स्माइल में बदलना सीख गया हूँ, या मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सब डील करता हूँ। तो जब सलमान खान ने बोला था कि क्या तुम समझदार हो, तब क्यों नहीं मुस्कुराया? या फिर जब बिग बॉस ने कहा था कि मुन्नी बदनाम आप होते तो आप वीकेंड का वेट करते, तब क्यों नहीं मुस्कुराया? तो ये जो मुन्नी बदनाम है ना, इसके ऊपर किसी का एक क्लिप आया था कि वो कह रहा था कि भाई हमने काफ़ी सारी कश्तियाँ हिचकोले खाते हुए देखी हैं, ज़िंदगी ने सिखा दिया हंसना। तो सलमान खान के सामने क्यों नहीं हंस रहा था? बिग बॉस ने टॉन्ट मारे तो क्यों नहीं हंस रहा था? और ये जब आयशा आई थी आर्काइव रूम में इसकी धज्जियाँ उड़ाने, तब क्यों नहीं हंस रहा था? तो ये सारी चीज़ें आप पीछे जाएँ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कहें या क्रोनोलॉजी ऑर्डर, आप अच्छे से समझदार अगर व्यक्ति होंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हाँ, अगर आपके दिमाग में भूसा भरा है और आप भी एकदम वो झाटू जिहादी टाइप के हैं या उसके फ़ैन हैं, तो शायद आप अपनी आंखों के सामने घटित हो रही घटनाओं को भी नहीं देख पाएंगे, बिकॉज आपकी आंखों के ऊपर ये ब्लाइंड फैन फॉलोइंग का एक चश्मा, एक पर्दा पड़ा हुआ है। सीधी बात, नो बकवास। तो ये तब्बू आई, वो पानी पूरी रगड़ा पेटी सी टास्क, और हाँ भाई साहब, समर्थ ने वहाँ पर समा बांध दिया। आमी जे तुम्हार क्या डांस किया था, एक्चुअली में तब्बू से बेहतरीन डांस करके दिखाया समर्थ ने। और बारबी हांडा ने यहाँ पर गाना भी गाया था। वैसे बारबी हांडा की बहन परिणीति चोपड़ा भी गाना गा ही चुकी हैं, एक पिक्चर में शायद उन्होंने गाना गाया था। तो सिंगिंग का टैलेंट, रोस्टिंग का टैलेंट, डांसिंग का टैलेंट, उसके बाद वड़ा पाव खाने का टैलेंट, रगड़ा पेटीज का टैलेंट, और अभिषेक ने यू टर्न लेने का टैलेंट दिखाया। वीकेंड का वार के पहले आप लोगों से जो मैंने कहा ना वो दिल से नहीं कहा, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। लेकिन आने के बाद तू होगी टास्क लोखंडे, तू है ये, तू है वो, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सुनूं, चल तू हट, तूने मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लिया, आप मेरे थप्पड़ वाले सीन का आप मत इस्तेमाल करो, तू चल तू हट, तेरा भी मैंने देखा, तू हट, मैं क्यों सुनूं, आप क्यों बीच में बोल रही हो ईशा, आपका मैटर नहीं है। जबकि दूसरों के मैटर में ये अभिषेक बगैर किसी की इजाज़त के कूद पड़ता था। तो जैसे अर्चना गौतम पीछे के सीज़न में अंदर आने से पहले गिड़गिड़ा रही थी, माफ़ी मांग रही थी, एकदम हाथ जोड़ करके प्लीज़ सर एक मौका दे दो, एक मौका, वही हरकत इसकी अभिषेक की है। और जैसे अर्चना का जो हश्र हुआ था, मतलब री एंटर होने वाले कंटेस्टेंट मैक्स टू मैक्स टॉप 4 तक जा पाते हैं, लेकिन अर्चना की जो मेल वर्जन, मेल कॉपी है, उसे लोग विनर के रूप में देख रहे हैं, जबकि अभिषेक ने अपना गेम बहुत पहले ही ख़त्म कर लिया है। और जिस तरह से बिग बॉस ये फील्डिंग सेट कर रहे हैं, मुन्नी बदनाम को भाई साहब अनुराग वाले पैटर्न पर चलकर अगर निकाल दे बिग बॉस, तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। बिकॉज पिछले 2 वीक से, जैसे सलमान खान ने जब से इसे फ्लैट लाइन बोला, उसके बाद ये आयशा आई है, उसके बाद तो मुन्नी बदनाम का जो भी गेम बचा खुचा जो भी था ना, मतलब वैसे तो था ही नहीं, लेकिन जो भी उसके फैंस को जो थोड़ा बहुत दिखता था, वो सब ज़मीन के 72 फीट नीचे पहुंच चुका है। वैसे 72 से मुझे याद आए कुछ नंबर, जैसे कि सलमान खान ने कहा था ना, मुन्नी बदनाम के लिए एक शायरी फेंकी थी कि करता है फ्लर्टिंग और दिल हर्टिंग, ऐसे करके सलमान ने कुछ शायरी करी थी कि अभी तो 3 हैं, कितने 997 दिल टूटने बाकी हैं। तो सलमान खान भी जानते हैं कि ये मुन्नी बदनाम क्या मतलब यूज़ एंड थ्रो करने वाला प्राणी है। जब तक ज़रूरत पड़ती थी तब तक ये विकी के साथ था, लेकिन अब विकी के खिलाफ है। और ये विकी की पत्नी अंकिता, ये विकी से ज़्यादा मुन्नी बदनाम के पास बैठती हैं, हर चीज़ का वैलिडेशन उससे लेती हैं। इनफैक्ट ये जो फालतू वाली टास्क हुई थी, वहाँ पर भी आपने देखा अपने पति को ही फालतू बोलेंगे, फालतू मुद्दे में कूद पड़ता है। फिर जब विकी के बारे में ये मुन्नी बदनाम कुछ बोलता है, तब ये मैडम आती हैं और मुन्नी बदनाम इनके लिए स्टैंड ले रखी अभिषेक से कि तूने ऐसा फरामोश है, तू ऐसा है वैसा है। विकी आराम से बैठा हुआ है, लेकिन अंकिता को तो भाई अब ऐसा है ना कि ये बात मैंने पहले भी कही हैं, अंकिता मुन्नी बदनाम के शो में गई थी लॉकअप में उसे मग गिफ्ट करने, और अंकिता को शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो मुन्नी बदनाम जिसको कि कंगना रनावत ने वो ट्रॉफी दे दी थी बिग बॉस की चीप कॉपी में,
तो जैसे साजिद खान शिव के बारे में बोलता था ना कि यार शिव रियलिटी शो करके आया तो उसको एक्सपीरियंस है, उसी तरह से मुझे लग रहा है कि अंकिता ये ऑलरेडी मन बना चुकी है कि विकी जो है उसे कुछ नहीं पता है, क्योंकि मुन्नी बदनाम रियलिटी शो कर चुका है, इसको ज़्यादा पता है, प्लस उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है और अपने पति को मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। जबकि देखा जाए तो विकी का थोड़ा बहुत जो गेम अवेयरनेस है या फिर जो रीडिंग है, ऑब्जर्वेशन है, वो मुन्नी बदनाम से कहीं बेहतर है। एटलीस्ट विकी जैन जो है वो वीकेंड के हिसाब से अपने ओपिनियन नहीं बदलता या वीकेंड पर मिले फीडबैक के अकॉर्डिंग रंग नहीं बदलता, जबकि मुन्नी बदनाम का तो ना खुद का थॉट प्रोसेस है, ना खुद का कोई गेम अवेयरनेस है, ना कुछ है। वो तो सलमान या बिग बॉस ने जैसा बोल दिया, जिधर भजन उधर भजन, ये इस मुन्नी बदनाम की फितरत है। तो एक ऐसा इंसान जिसका कोई ओपिनियन नहीं है, उससे अंकिता मैडम हर चीज़ का वैलिडेशन लेती फिर रही, तो अंकिता भी साबित कर रही हैं कि उनमें भी 2 कौड़ी का दिमाग तो है नहीं। वो उस इंसान से वैलिडेशन ले रही हैं जिसमें खुद में 2 कौड़ी का दिमाग नहीं है, जिसे फीडबैक ना मिले तो वो ढक्कन है। ऐसे इंसान को ओवररेट बाहर लोगों ने भी कर रखा है और अंकिता भी उसे बहुत ज़्यादा ओवररेट कर रही है, जबकि विकी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हैं ये अंकिता मैडम। एंड इस सीजन के स्टार्ट में ये मुन्नी बदनाम विकी अंकिता के साथ ही बैठा करता था। अब ये मुन्नी बदनाम क्या है कि दिखने के लिए, बिकॉज वो अपनी जनता को एक नैरेटिव दिखाना चाहता है ये मुन्नी बदनाम कि देखा अब सलमान के फीडबैक से नहीं चलता, मैं तो मास्टरमाइंड हूँ, मैं अपने दिमाग से चलता हूँ। इसलिए वो यूजलेस बातों के ऊपर यूं ही दिखने के लिए, भाई अभिषेक तो तेरा दोस्त था ना कल तक, अब सडनली वो एहसान फरामोश 1 फीट दूर से बात कर, यही ज्ञान ये मुन्नी बदनाम दूसरों को देता था। लेकिन ये मुन्नी बदनाम का फलसफा क्या है कि खुद मियाँ फजीयत औरों को नसीहत, ये है मुन्नी बदनाम की असलियत। और उसकी जो आयशा कोठे वाली है, भाई साहब उस लड़की में तो रत्ती भर स्पाइन नहीं है। जो मुन्नी बदनाम उसे यूज़ कर रहा था, जिसने उसे झूठी उम्मीदें दिलाई, जिसके साथ वो फिजिकल तक हो गई, और वही मुन्नी बदनाम इसको लात मार रहा है, तब भी वो उसके चरणों में पड़ी हुई है। और उसे कोई आईना दिखाता है या दिखाने की कोशिश करता है तो वो उल्टा उन्हीं के ऊपर चढ़ पड़ती है। तो मुन्नी बदनाम और ये आयशा चोर चोर मौसेरे भाई वाला फंडा है। और अभिषेक जो कि कल तक इसका मुन्नी बदनाम का खास था, अब वो भी इससे लड़ लिया है। तो आज रात के मतलब कल रात के एपिसोड में तो यही सारी चीज़ें हुई हैं। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे अंकिता वही रिश्ते रिश्ते, अंकिता खुद तो दिन भर मुन्नी बदनाम के साथ बैठी रहें, लेकिन अगर विकी इससे मनारा से बात कर ले तो अंकिता रोती हैं, लात मारती हैं, छोड़ने की बातें कर रही हैं। ये सीधी सीधी एक नौटंकी है, बिकॉज अबला नारी का किरदार निभा रही हैं अंकिता। और इस सीज़न की थीम तो दिल दिमाग दम, हालांकि ये जो थीम है ये तो कहीं साइड में रह गई है, लेकिन दिल से रिश्ते रिश्ते निभाती हूँ, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, पवित्र रिश्ता वाले मोड से ये अंकिता बाहर नहीं आना चाहती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डे 1 से अंकिता को बता दिया गया था कि ये सीज़न कैसा होने वाला है। इमोशनल बॉन्ड या फिर रिश्तों का बॉन्ड ही एक सर्वोपरि क्राइटेरिया होगा। तो अंकिता अपने रोल को निभा रही हैं। वो दुनिया में दिखाना चाहती हैं कि देखो उनका पति उनकी वजह से आया, लेकिन उन्हीं पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो इधर बैठता है उधर बैठता है। तो अंकिता मैडम आप भी तो बैठती, इनफैक्ट आपके ऊपर जिसने कीचड़ फेंका था, जो इंसान आपके पीछे बोलता अंकिता को मिला कर्मा ईंटें उखाड़ के ले जाऊंगा, आप उसी के साथ बैठी हुई हो, तो आपके ऊपर भी तो उंगली उठनी चाहिए, जैसी उंगलियां आप विकी के ऊपर उठा रहे हो। जबकि देखा जाए तो विकी थोड़ा सॉर्टेड बंदा लगता है। जिस तरह से कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने उससे बात करी और विकी ने क्या बढ़िया तरीके से सिचुएशन को एक्सप्लेन करा कि ये मुन्नी बदनाम सिर्फ और सिर्फ दिखना चाहता है, और अभिषेक जो है वो तो एक्चुअली में किसी का है ही नहीं। तो विकी के बारे में जब बिग बॉस ने बोला कि अगर शर्त लगानी होगी तो बिग बॉस सिर्फ विकी से लगाएंगे, बिकॉज जिस तरह से ये कंटेस्टेंट बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से सिचुएशन आगे जा रही है, वो विकी काफ़ी अच्छे से समझ रहा है, बट अंकिता नहीं समझ पा रही, या फिर समझना चाहें तब भी वो इग्नोर कर रही है, बिकॉज वो एक रोल प्ले कर रही हैं। एक तरफ खुद को महान दिखाएंगी, बड़े दिल वाला दिखाएंगी, लेकिन कितनी छोटी दिल की हैं ये अंकिता। अगर विकी मनारा के साथ या ईशा के साथ बैठ रहा है तो अंकिता को प्रॉब्लम होती, बट अंकिता खुद भी तो दिन भर मुन्ना देख मुन्ना, हाँ मुन्ना, हाँ मुन्ना, हाँ मुन्ना। विकी ने क्या बोला था यार कि तुमने तो मुझे फालतू बोल दिया मुन्ना की वजह से, और उसी मुन्ना के साथ ये जा करके बैठ जाती हैं। एनीवेज ये विकी और अंकिता का जो ड्रामा होगा वो हम आज फिर देखेंगे। अदरवाइज इन ये जो बोरिंग घटनाओं के अलावा कल जो माइक ड्रॉप करने वाले मोमेंट थे, जहाँ पर अरुण के सेवेज आंसर, सेवेज रिप्लाई, जिस तरह से चिंकी ने वो वेंटिंग वाली टास्क में भड़ास निकाली और बोली कि मुनव्वर का तो वो कंपटीशन ही नहीं मानती। मुनव्वर और ब्रो सेना के मुखिया में एक ही डिफरेंस था कि ब्रो सेना का मुखिया बार बार ब्रो सेना की पिपड़ी बजाता था। मुन्नी बदनाम भी वैसा ही है, लेकिन वो साइलेंटली अपनी जो उसकी डोंगरी की जनता उसे अलग एक बिग बॉस दिखाना चाहता है। आयशा के बारे में भी बोला था स्पाइनलेस है इस तरह से। और बारबी हांडा ने कल गाना भी गाया, बारबी हांडा ने इसकी धज्जियां भी उड़ा दी मुन्नी बदनाम की कि अधूरा छोड़ देता है, यूज़ करता है, ये है वो है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी।
अब बाकी जो नॉमिनेशन टास्क और बाकी सारी चीज़ें होंगी वो आज रात के एपिसोड में होंगी। आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से ये जो सेवेज वाले वन लाइनर्स थे अरुण भाई के, जिस तरह से समर्थ और चिंकी ने वेंटिंग टास्क और वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली टास्क में जिस तरह से अभिषेक और मुन्नी बदनाम के कच्चे फाड़ दिए हैं, ये सब आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।